युद्ध शुरू करा ना, वो वासुदेव है जो सर्व वस्तु में विराजमान है, वही शुरू किया वही समाप्त करेगा जी। इसलिए राधे राधे सभी भक्तों को। मैं कन्हैया लाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। भक्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के भजनों में आनंद ले रहे होंगे। तो भक्तों, आज हम आपको ऐसे संतों महात्मा के दर्शन कराएंगे, ऐसे संत महात्मा के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, क्योंकि संतों के दर्शन से तो जीव का कल्याण होना ही आवश्यक है, वो तो स्वयं अपने आप हो जाता है। तो आइए हम एक ऐसे संत भगवान के आपको दर्शन कराते हैं, उनसे जानते हैं कि जीव को भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है जीव को। इस बातों के बारे में महाराज जी के भाव सुनेंगे हम और महाराज जी से जानेंगे कि किशोरी श्री राधा रानी की भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए। आइए हम संत भगवान के पास चलते हैं। जय जय राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, बताइए आप यहाँ कितने दिन से विराजमान हैं? आज यहाँ जो भजन कुटीर है पावन सरोवर जी, पावन बिहारी गौड़ी मठ जी, नंदगांव, अभी सनातन गोस्वामी जी महाराज, भजन कुटीर है जी। महाराज जी, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी। महाराज जी, हम 2004 से और घर छोड़ के आया 1986 से। जी महाराज जी, इस शरीर का जन्म कहाँ हुआ था महाराज जी? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। महाराज जी का वेस्ट बंगाल का शरीर है। तो महाराज जी, नंदगांव में आप कितने दिन से, कितने वर्षों से यहाँ भगवान का भजन? 2005 से। 2005 से पावन बिहारी गौड़ी मठ में रहता है जी। और भजन साधन यही सनातन गोस्वामी भजन कुटीर है, इसमें करता है। तो महाराज जी, आपका मन कैसे भगवान की ओर लगा, कैसे भगवान की ओर प्रेरित हुआ आपको कि मुझे भजन करना चाहिए? तो देखिए, ये ब्रजमंडल है जी, इतना ही सुंदर है, लेकिन भाव को संत नहीं ग्रहण कर सकता है जी। सर्वत्र कृष्णा करे झलमल, कौन दर्शन करता है? जिसको आंख नहीं मल जी। जैसे गीता में देंगे ना, देवशेष्या गणमयी मोहमाया द्रतया से दुर्बार माया है, लेकिन माया को टपकने के बाद भजन करना चाहिए जी। आप जो जगत में देख रहा ये सब माया है जी, लेकिन भगवान सर्वत्र प्रकाश तार भक्ते सुख दीते, जगते अधर्म लगे धर्म स्थापित है। धर्म स्थापना करने का लिए जी, युग युग में नहीं, हर युग में नहीं। जैसे त्रेता युग में 2 अवतार था, राम परशुराम। कलियुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेकर आया है, निताय चैतन्य अवतार लेकर आया। तो अवतार क्यों लेता है जी? जब जब है धर्म कहानी बारे असुर अभिमानी, तब जब धरे मनुष्य शरीर विपुल वीरश्रम। जब जब धर्म का हानि होता है, धर्म का हानि क्या? सोच लो, ब्राह्मण को जो कर्म करना है कोई दूर हट जाए तो धर्म का हानि और धर्म का ग्लानि कहता है। तो हम लोग जब भजन देखता है तो कृष्ण छोड़ के जगत में है ही नहीं कुछ। जिस दूध का अंदर घी रहता है जी, पेड़ के अंदर फल का अंदर बीज रहता है, बीज के अंदर पेड़ रहता है जी। ऐसा इसने छोड़ के हम तो अनुभव किया कि जगत में भगवान छूटे है ही नहीं जगत में कुछ। तो महाराज जी, जीव को भगवान का भजन, हम गृहस्थी लोग हैं तो भगवान का भजन कैसे करें? ऐसे आप कुछ हमारे भक्तों के लिए बताइए।
कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो, ऐसा कोई साधन बताइए। अच्छा, ऐसे एक साधारण जनरल बात बता देता है, देखो जी। सूरज भगवान को देख लो, सुबह में एक तरीका का, दोपहर में एक तरीका का, शाम का एक तरीका का। बिल्कुल। लेकिन कौन नारियल में इतना सुंदर पानी भर दिया, कौन लंका में डाल देता है, कौन गन्ना में रस बैठा देता है, इतना छोटा सरसों है कौन तेल भर देता है, सारा जगत भगवान का ही है। लेकिन इतना ही माया का प्रभाव है जो साधारण आदमी समझता नहीं भगवान क्या चीज। तो उस माया से कैसे बचा जाए महाराज जी, कि भगवान के प्रति हमारा भाव बच जगे? उस माया से कैसे बचे, उसका क्या साधन? पहले अब एक सतगुरु करना है। सतगुरु पावे, वेद बतावे, ज्ञान कर उपदेश, कैला का मैला छूटे जो आग कर प्रवेश। जी। सतगुरु पास आप आओ, जो 24 घंटा भजन ही करता है। सोच लो। अच्छा। हम मथुरा नहीं जानता है तो मथुरा का रास्ता आपको कैसे बताऊं? इसलिए जो मथुरा जानता है, मथुरा का रास्ता भी जानता है। आपका कहने का मतलब है पहले हमको गुरु बनाना बस पहले आप गुरु बनाइए जी। जो गुरु सतगुरु है, जो 24 घंटा गोविंद के लिए ढूंढ रहा है, और दूसरा कोई नहीं काम है उनका, वही सदगुरु है जी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्रम संशय क्षीयन्ते सर्व कर्मणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। जो हृदय ग्रंथि भेद कर देता है, जो सकल कर्म खाई कर देता है, जो सकल संशय दूर कर देता है, जिसका कृपा से अनुभव हो जाता है जो गोविंद छोड़ के जगत में है ही नहीं कुछ, वही सतगुरु है। तो महाराज जी का कहना है कि अगर भगवान के प्रति आपको आस्था रखनी है, भगवान के प्रति प्रेम करना है, भगवान का भजन करना है, तो सर्वप्रथम पहले हमको गुरु बनाना पड़ेगा। किसी सतगुरु के पास जाना पड़ेगा जो भगवान को जानते हैं, उनके बारे में फिर हम उनसे हमको जान पाएंगे। तो महाराज जी गृहस्थ में रहते हैं तो राधा राधा नाम जप करते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम जप करने, क्या इसका फल हमें मिलता है? अवश्य जी, अवश्य मिलता है। अच्छा महाराज जी, ऐसे हम तो माला लेके भजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम एक ही बात बताएगा, सोच लीजिए, जैसे आप खाना बना रहा, नमक नहीं डालेगा तो सब बेकार है खाना जी। ऐसा है, जहाँ भगवान है नहीं, ये संसार को कन्हैया का संसार बनाना है। जो बाजार करेगा कन्हैया का लिए करो जी, जो खाना बनाएगा भोग के लिए करो, नहीं वो तो भोग नहीं करेगा तो दुर्भोग बन जाता है। इसलिए जो कुछ करना है, आप अच्छा सा आराम से सो रहा, गोविंदो के क्यों अच्छा नहीं सुना रहा, उसको भी प्रेम करो। प्रेम ही साधारण भक्ति होते हुए रोती रुदय रोती गाढ़ हो तार प्रेम नाम को प्रेम विद्धि को स्नेह मान प्रणय कद भाव महाभाव हो। सोच लो, पहले आप गन्ना को लिया, गन्ना को पीसा है तो रस बनाए, रस को गाढ़ा करो तो गुड़ बनता है, गुड़ को गाढ़ा करो तो चीनी बनता है, चीनी को गाढ़ा करो तो उसके बाद मिश्री बनता है। तो ऐसे भगवान का जपते जपते जैसे ग्रास में पेट बढ़ता है ना, भजन करते 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 गोविंद को कंफर्म मिल जाता है। 100% चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, मिलेगा ही कि भगवान आप एक पा आगे जाओ, भगवान 10 पा आ जाता है। क्यों? व्हाट इज फर्स्ट? For the God, generation, operation, destruction is the God, it is the all world, is the all in all. भगवान का ही जगत है। आप सोच लो, अब भगवान का सिलेक्शन कर दिया, 100 साल जिंदा रहेगा, लेकिन 100 साल के कुछ ज्यादा रह नहीं सकता है कोई। नहीं। आप सोच लो, जैसे बाल नहीं पाके, दाढ़ी बाल नहीं पाके, बुढ़ापा नहीं आएगा तो आएगा ही, ये काल का गति है, ये सारा चीज भगवान का है। आप सोच लो, गर्म पानी में जल गया शरीर, अरे जल गया। जब मुर्दा कोई जलाता है तो क्यों नहीं वो बात करता है? तो बात भगवान ही करता है। सोचो, कौन सो रहा रात में, और सोने का टाइम आपको दृष्टि शक्ति, वाक शक्ति, श्रवण शक्ति, घर में चुरी हो जाता है तो पता नहीं चलता है। ये सब भगवान का खेला है जी, भगवान का खेला। महाराज जी, आप अभी अंग्रेजी में वाक्यांश बता रहे थे, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है महाराज जी? पढ़ाई तो हम तो अभी बचपन से घर छोड़ दिया ना। हाँ। तो ये भगवान का लीला करता है, जो गौर भेजता है ना, गौरांगों को प्यार करता है, जो भगवान को प्यार करता है, सारा नॉलेज अपना से आ जाता है महाराज जी, अपना से आ जाता है। अच्छा। क्यों? बचपन से छोड़ देगा, जब जन्म हो रहा, शरीर ब्राह्मण है, जब जन्म हो रहा तब छोड़ दिया। लेकिन पढ़ाई की जरूरत नहीं, अब जितना इंग्लिश बताएगा उतना इंग्लिश बताता रहेगा। तो भगवान ने कृपा कर दिया, खोल जानता है, करताल, हारमोनियम, ऑल थिंग्स ऑफ आई नो। अच्छा महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ
कि आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, कितनी भाषा बोल सकते अभी हैं? तो सोच लीजिए इंग्लिश तो गॉड इनकार्नेट हिमसेल्फ इन एवरी एज, GOD जनरेशन ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन इज द ऑल इन ऑल। लेकिन गॉड को उलट दो तो डग बनता है। जो भगवान जो माया में भगवान को नहीं बचता है, जो तो देखो उलट दो जो सृष्टि का, इट इज डिस्कवर फॉर योर ऋषि मॉन्ग, इट इज द लैंग्वेज, इट इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। महाराज जी आप अंग्रेजी जानते हैं, हाँ, समझ हिंदी जानते हैं, संस्कृत तमिल भी जानते जानता है, हैं और बंगाली भी जानते बंगाली भी हैं। जानता है। बस अच्छा, तो देखिए भगवान की कृपा, बचपन से ही महाराज जी ने घर छोड़ दिया, कहीं पढ़ने भी नहीं गए। और देखिए महाराज जी अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, बंगाली तो उनकी भाषा जन्म स्थान है ही, बंगाली भी जानते हैं। और महाराज जी कह रहे हैं तमिल, न जाने कितनी भाषाओं को महाराज जी का ज्ञान है। ये भगवान की, महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा है कि बगैर विद्यालय गए महाराज जी को इतनी भाषाओं का ज्ञान है। ये मेरे गोविंद का ही प्रताप है, उनकी कृपा का ही प्रताप है कि महाराज जी को बगैर विद्यालय जाए इतनी भाषाओं का ज्ञान है। महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ, अब आप हमारे भक्तों को यही बता दीजिए कि कृष्ण की भक्ति कैसे मिलेगी, कैसे हमारे गृहस्थ जीवन में कृष्ण की भक्ति आएगी, ये हमें बताइए। भगवान की भक्ति हमको कैसे, ऐसा कौन सा साधन हम करें जिससे कि भगवान हमको मिल जाए? जैसे शास्त्र में ना अन्य अभ्यसन्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुसरण भक्ति उत्तम, एक ही अभिलाष है आपको, कन्हैया को प्यार करना जी। आप हम तो देखता है जगत में, आप एक जगत करोड़ों साल आयु है जगत को, लेकिन हमारा आयु कितना है? 100 साल। तो करोड़ों से 100 साल कितना दिन है? अच्छा 100 साल जिंदा है तो 50 साल तो निधि जा रहा, हाथ में 50 है, और बचपन में चला गया 10 साल, बुढ़ापा में 10 साल जाएगा, हाथ में 10-15 साल समय है। इसलिए हम लोग का कर्तव्य नहीं, जगत का कर्तव्य है हरि भजन करना है। आपको जन्म इसलिए भगवान दिया जिसे हरि भजन करो। महाराज जी कह रहे हैं आपका जीवन तभी सार्थक है जब आप हरि भजन करेंगे। अगर आपने जीवन में हरि भजन नहीं किया तो आपने कुछ ही प्राप्त नहीं किया। तो महाराज जी आपने गीता का भी अध्ययन किया होगा, तो कुछ हमारे भक्तों को बताइए गीता के बारे में, भगवान ने हम ग्रस्तों के लिए क्या उपदेश किया है वो आप हमें बताइए। ये भी देख लीजिए। एक दिन जी गंगारी धृतराष्ट्र जी पूछ रहा कन्हैया को, वासुदेव जी हमारा 100 पुत्र मर गया और पांडव के एक बाण भी लगा नहीं जी, अब क्या माया है आपका? जी तो वासुदेव कह रहा है ये गांधारी कभी हमको बताया ये आपका पुत्र है? जी। और कुंती ने मेरा 5 पुत्र को मेरा चरण में सौंप दिया। तो जो मेरा शरण ले लेता है ना उसको कोई बाल टेढ़ा कर नहीं सकता नहीं है। जी महाराज। इसलिए जो गोविंद के शरण ले लेता है जी उसको कोई जगत में कोई हिटाने नहीं सकता है। जी महाराज। कारण क्या? देखो ये जो धर्मों का रहस्य है, गीता जब युद्ध शुरू नहीं हुआ तो ये बता रहा, ये अर्जुन किस कहता है? जिसका रज्जु में रस्सी होता है, और रज्जु जो रज्जु रस्सी का बंधन नहीं है, मुक्त पुरुष है, वो नर है, वो नारायण है। लेकिन अर्जुन कह रहा वासुदेव हमको बीच में खड़ा कर दो। देखिए ये हम लोग का विरुद्ध में कौन आ रहा? दुर्योधन जो अन्याय कर रहा, कौन उसका पास सपोर्ट दे रहा? तो आकर के बता रहा कन्हैया ये सैन्य नहीं है, ये समुद्र है। तो भगवान क्या कह रहा? अर्जुन तुम चरण रूपी नाव में चढ़ जाओ, मेरा चरण नाव है, तुमको इतना बड़ा समुद्र हम पार कर देगा। लेकिन जो कृष्ण का नाम, जो कृष्ण का शरण ले लेता है, जो नाव में चढ़ जाता है, कृष्ण नाम का छाया में घुस जाता है, उसका सही बात है उद्धार तो होनी वाली है। लेकिन युद्ध में देखो, जब युद्ध बताया तो ये युद्ध जब मात्र 52 मिनट्स लगा था, कृष्ण बताया 700 श्लोक को अर्जुन को। कोई नहीं सुन रहा, ये मात्र कृष्ण बता रहा और अर्जुन सुन रहा। जी। दुर्योधन कह रहा पितामह
बजासन को चला युद्ध। तो उसने जो मायावी जो युद्ध शुरू करा रहा वो वासुदेव है, जो सर्व वस्तु में विराजमान है, वही शुरू किया वही समाप्त करेगा। इसलिए हम नहीं शंका बजाएगा। हे अर्जुन, तुम्हारा युद्ध कर रहा, लेकिन तुम्हारा पैसा देकर नहीं युद्ध कर रहा। ये लो तुम्हारा धनुष। हे वासुदेव, कभी जन्म देना, मैं अर्जुन रूप में मेरा जन्म दे देना। तो सोच लीजिए क्या रहस्य है, क्या रहस्य। कोई नहीं सुन रहा, अर्जुन कृष्ण कह रहा, अर्जुन सुन रहा। तो क्या माया है, देख लो भगवान। तब विश्व और द्रोणाचार्य जी कह दिया, जे अर्जुन ये दुर्योधन पांडव को बाण नहीं मारेगा। तो क्यों? तुम जितना गोद में चढ़ाए ना, अर्जुन मेरा गोद में ज्यादा चढ़ा है। तो जो इतना प्यार लेके, जिसको हम बचपन से इतना बड़ा किया, उसको छाती पर क्यों बाण मारेगा? इसलिए लेकिन रोज 10,000 सेना मार देगा, लेकिन पांडव को मारेगा नहीं। तो इसीलिए युधिष्ठिर जहां धर्म है ना, जहां धर्म है वही गुरु बड़ा मिलता है। वसुदेव सुतोम देवो कौशलम देवो की परमानंद कृष्ण बंद जगत गुरु। इतना बड़ा जिसका गुरु मिल जाए तो भक्त मिलेगा अर्जुन, वो तो बलशाली मिलेगा ही। उसको तो नकुल सहदेव अच्छा। इसलिए गुरु बड़ा होना चाहिए, गुरु बड़ा होना चाहिए। गुरु मेहरबान तो चला पाओगा। महाराज जी का यही कहना है कि जीवन में अगर व्यक्ति को गुरु बनाना है तो कहते हैं कि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। गुरु जान के बनाना चाहिए, और एक बार अगर गुरु बना लिया तो उनके बारे में निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जो गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया है उसका जाप सदैव करते रहना चाहिए, ये महाराज जी का कहना है। और महाराज जी के इन्हीं भावों के साथ हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और भक्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ब्रज विहार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही संतों और महापुरुषों की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, और आप ऐसे ही हमको प्रेम करते रहें। राधे राधे।